ये बात है कौम सबा की। मैं हूँ मालिका बिल्कीस, कौम सबा की महारानी। देखो हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसको गिरा सकता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। ये एक ऐसी कौम थी जिनके लिए भूख महज एक लफ्ज था। उनके शहर में तंगी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सोना मिट्टी की तरह बिखरता था और पानी रहमत की तरह बहता था। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई मामूली कौम नहीं थी, बल्कि ये वर्ल्ड की सबसे खुशहाल कौम थी। उनकी ज़मीन हरी भरी थी, हवा नर्म खराम थी, मूसलाधार बारिश होती थी, रहमत की बूंद बरसती थी। मगर उनकी असली ताकत उनका सबसे बड़ा राज था, मारीब का बंद। ये बंद इतना अजीब था कि इसके जरिए चारों तरफ फैले हुए बागात को पानी मिलता था। इसमें फल इतने ज़्यादा थे कि अगर कोई राहगीर गुजरता तो उसे ये सब देखकर भूख का एहसास होने लगता। इस मंजर को अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में बयान फरमाता है। कौम सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं तरफ बाग, बाएं तरफ बाग। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ एक दौलत नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहतरीन निज़ाम था। शहर साफ थे, निज़ाम मजबूत थे, सलामत तख्त थे, लोग अमन सुकून में थे। कुरान पाक ने इस शहर को पाक शहर कहा है और इसे बख्शने और नवाजने वाला मेहरबान रब था। ये शहर कोई आम शहर नहीं, बल्कि ज़मीन पर जन्नत थी। इस कौम की सबसे अजीम, ताकतवर, समझदार, अक्लमंद हुक्मरान मल्लिका बिल्कीस थी। इब्ने कसीर की तफसीर के मुताबिक बिल्कीस बहुत ही समझदार और अक्लमंद मल्लिका थी। उनकी अजीम सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। हर जगह कौम सबा का चर्चा, हर जगह उन्हीं की बातें, हर जगह उन्हीं की तारीफ, हर जगह उनकी शोहरत। यहाँ तक कि उनकी शोहरत और ज़िक्र को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे और अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत और ऐसी बादशाहत दी थी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी ज़बान समझते थे, वो परिंदे की ज़बान समझते थे। कुरान करीम इस ख़त के अल्फाज को कुछ यूँ बयान फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है और दावत दी जाती है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ। ये ख़त पढ़ने के बाद मल्लिका बिल्कीस ने मशवरा किया और तोहफे भेजे, सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे। ये तोहफा बादशाह सुलेमान तक पहुंचा दो। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब कुछ वापस कर दिया और उन्होंने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। और इस फरमान को लिखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका बिल्कीस तक दोबारा खत भिजवा दिया। यहाँ मल्लिका बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह के नबी हैं। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई। जब मल्लिका शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब हकीकत वाज़ेह हुई और उस वक्त मल्लिका बिल्कीस ने कहा, आहे मेरे रब, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इब्ने कसीर के तफसीर के मुताबिक मल्लिका बिल्कीस और उसकी पूरी कौम सबा ईमान ले आई। हम सब अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाते हैं। ये था कौम सबा का दुनियावी उरूज और ईमान लाने के बाद आखिरत की कामयाबी। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी दिल दहला देने वाला मोड़ लेती है। वक्त हमेशा से एक ही जैसा नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। मल्लिका बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ, वक्त बदला, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और वक्त के साथ साथ शुक्र का मकाम गुरूर और तकब्बुर ने ले लिया और उन्होंने कहा, ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने बनाया, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है।
अल्लाह का जिक्र कम होता गया और उनकी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें खबरदार करने के लिए नबी भेजे। नबी फरमाते, ये बाग तुम्हारी अकल का नतीजा नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत अजाब बन जाएगी। ये सुनकर कौम सबा जोर से हंस देते, तहकहा लगाते, मजाक उड़ाते और कहते, देखो हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसको गिरा सकता है? नबी कहते कि अल्लाह जब पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है और सिर्फ उसी का हुक्म काफ़ी होता है। मगर ये सुनकर वो और भी गुरूर में मुब्तला हो जाते और अकड़ते हुए कहते, अगर अजाब आ होता तो कब का आ चुका होता। अरे हमारी सल्तनत मजबूत है, कोई इसको तबाह नहीं कर सकता। दिन खत्म होते रहे, साल गुजरते गए। नबी उनको समझाते रहे मगर सारे के सारों के दिल पत्थर बनते गए और बिल आखिर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। तारीख़ तिबरी और इब्ने कसीर की तफसीर के मुताबिक पता चलता है कि अल्लाह ने कौम सबा को अजाब देने के लिए चूहों को भेजा। ये चूहे सद्दे मारिब की बुनियाद में दाखिल हो गए और उसमें सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे मगर गुरूर व तकब्बुर में अंधे हो गए और अकड़ कर कहने लगे, ये बंद हमारी ताकत की अलामत है, ये मामूली चूहे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो सब अपने गुरूर व तकब्बुर में डूबते चले गए। फिर वो शब आई, लोग सोते रहे, शहर खामोश था, चूहे अपना काम करते रहे और सद्दे मारिब आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कौम सबा पर बंद तोड़ देने वाला अजाब भेजा। लोग जोर जोर से चीखने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे मगर कोई राह फरार ना मिली। बिल आखिर वो ज़मीन जो जन्नत थी वीरान बन गई, जो सरसब्ज़ व शादाब थी चटियल मैदान बन गई। बाग मिट्टी हो गए, घर बह गए, नस्लें मिट गई, शहर ख़त्म हो गए और बिल आखिर वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए, निशान इबरत बनकर रह गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है उनके बागों के बदले कांटों वाले झाड़ लगा दिए गए और वो सब खाक बनकर रह गए। तो ये था कौम सबा का इबरतनाक वाक़या। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताइए कि कौम सबा पर अजाब क्यों आया? क्या उनका जुर्म ये था कि वो मालदार थे, मालो दौलत रखते थे, अमीर थे, महलों में रहते थे, अच्छे से अच्छा पहनते थे या अच्छे से अच्छा खाते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उनको सज़ा क्यों दी गई? इसका जवाब हमें खुद कुरान करीम देता है कि ये सज़ा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से नहीं, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो शुक्र भूल गए और नाशुक्री करने लगे थे। और ये वाक़या सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। आज अगर अल्लाह ताला हमें मालो दौलत देता है तो हम अकड़ने लगते हैं, फजूल खर्ची करने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत हमें अल्लाह से ही दूर कर दे तो वो नेमत नहीं बल्कि अजाब बन जाती है। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से हम पर कोई आजमाइश आ जाती है तो हम अल्लाह ताला को बुरा भला कहने लगते हैं, उसकी नाकदरी करने लगते हैं, उसकी नाशुक्री करने लगते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है तो उससे गुरबा व मसाकिन की मदद करिए, यतीमों की मदद करिए, दौलत का सही जगह इस्तेमाल करिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और ऐसी और भी बहुत सारे कुरानी वाक़यात के लिए रियल रिसालत चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।